नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए आइए कुछ मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों के महत्वपूर्ण न्यूज जान लेते हैं। जी हाँ, समाचार की शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारतीय राजनीति से। जी हाँ, भारतीय राजनीति में बीजेपी के नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने बधाई दी है। कथित वोट चोरी के मामले में कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन जारी किया, जिसके तहत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत बहुत सारे लोग मौजूद थे। न्यूक्लियर क्षेत्रों में प्राइवेट क्षेत्रों को मंजूरी देने के लिए सरकार ने लोकसभा में शांति विधेयक पेश करने की बात की है। शांति का फुल फॉर्म शेयर्ड होप एंड अचीवमेंट इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव है। मनरेगा में बदलाव। जी हाँ, मनरेगा में लोकसभा में सरकार VBG रामजी बिल लाने के लिए तैयार है, जिसके विपक्ष ने मनरेगा से महात्मा गांधी जी का नाम हटाए जाने के बारे में सवाल उठाया है। प्रधानमंत्री का विदेश दौरा। जी हाँ, प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा जॉर्डन, इथियोपिया तथा ओमान के दौरे पे हैं। पहला पड़ाव जॉर्डन है, जहां पे वो किंग अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात करेंगे। हमला की निंदा। जी हाँ, भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने सिडनी में हुए आतंकी हमले की निंदा की। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के पूंछ क्षेत्र में जंगलों में आग लगाए जाने की घटना प्राप्त हुई, जिसके द्वारा भारतीय क्षेत्र में जो लैंड माइन्स बिछाए गए थे वो ब्लास्ट हो गए। अब आते हैं व्यापार तथा अर्थव्यवस्था संबंधी समाचार को देख लेते हैं। जी हाँ, व्यापारों में सबसे पहले समाचार सेंसेक्स से आ रही है। वैश्विक रुझानों के मद्देनजर रखते हुए में गिरावट देखने को मिल रही है। चांदी की कीमतों में उछाल देखने को प्राप्त हुई। कोरोना IPO की शानदार लिस्टिंग हुई, जिसके तहत बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। अगर आप टीवी खरीदना चाहते हैं तो दिसंबर महीने में ही खरीद ले, क्योंकि जनवरी 2026 से टीवी की कीमतों में बढ़ोतरी होने वाली है। अब आते हैं खेल और मनोरंजन से संबंधित समाचार देख लेते हैं। जी हाँ, भारत में आए फुटबॉलर लियोन मेसी की यात्रा दिल्ली में जाकर संपन्न हुई। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में उन्होंने भाषण देते हुए भारत में पुनः लौटने की इच्छा जाहिर की। BCCI का फैसला। जी हाँ, BCCI रोहित शर्मा, विराट कोहली समेत सभी भारतीय खिलाड़ियों को 2 विजय हजारे ट्रॉफी खेलना अनिवार्य कर दिया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेटों से हराकर 2-1 से बढ़त बना ली। IPL 2026 की शुरुआत। जी हाँ, IPL 2026 में 240 भारतीय खिलाड़ियों के साथ 350 खिलाड़ियों के नाम होने की संभावना। दिल्ली में IQ की स्थिति बहुत ज्यादा बुरी हो जाने की वजह से कक्षा 9 से 11 तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड क्लास तथा कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास के निर्देश दिए। अब आते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार को देख लेते हैं। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय समाचार सबसे पहले यूक्रेन रूस संबंधित से आ रहा है। जी हाँ, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यह घोषणा किया है कि वह नाटो के मेंबरशिप के जिद को छोड़ने को तैयार है, बशर्ते उन्हें सुरक्षा गारंटी मिले। हथियारों की खरीदारी। जी हाँ, भारत रूस का Su-57 5वीं पीढ़ी के बजाय फ्रांस का राफेल F5 खरीदने की तैयारी में। पाकिस्तान की एक और तैयारी। जी हाँ, पाकिस्तान भारत को अलग थलग करने के लिए चीन तथा बांग्लादेश के साथ मिलकर सार्क से अलग एक क्षेत्रीय संगठन बनाने की फिराक में है। IMF और पाकिस्तान। जी हाँ, IMF ने पाकिस्तान के 7 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज रिलीज किया, जिसके तहत 11 शर्तों को और जोड़ा गया है। दिल्ली बम ब्लास्ट के मामले में कार्रवाई के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भारत यात्रा की बात चल रही है। भारत तथा इजराइल दोनों आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। बांग्लादेश ने आतिफ असलम की कॉन्सर्ट को रद्द कर दिया है। यह घटना पाकिस्तान के 1971 के आत्मसमर्पण के आसपास की है। ये रहे पिछले 24 घंटे के महत्वपूर्ण न्यूज। तो आपसे मिलते हैं कल नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।